अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ सदियों पुरानी एक आत्मा की दिल गिरफ्तार रुदाद जो कि सुनने वालों को हैरान कर देगी। कलावती। बैलगाड़ी सड़क पे बकट दौड़ रही थी। गाड़ी में बैठा शंकर काफ़ी हिरासा था। शंकर अपनी मौसी के यहाँ गोपी नगर जा रहा था। इसे 2 दिन पहले पता चला था कि इसकी मौसी बहुत बीमार है, तो वो इसी की खबरगिरी करने जा रहा था। अरे माधु, गाड़ी ज़रा और तेज़ चलाओ ना, मौसम के तेवर ठीक नहीं लग रहे हैं। जब वो घर से निकले थे तब मौसम बिल्कुल ठीक था, मगर अब हर तरफ आकाश पे काले घंघोर बादलों ने अपने पर फैला लिए थे। ये सुनते ही माधु ने ज़ोरदार चाबुक बैलों पे बरसाया तो वो और तेज़ दौड़ने लगे। अभी वो थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि बादलों की गड़गड़ाहट बढ़ने लगी और देखते ही देखते तेज़ बारिश शुरू हो गई। बैलों की रफ्तार में कदरे कमी आ गई। माधु बराबर बैलों पे चाबुक बरसा रहा था, मगर बैल आहिस्तगी ही से चल रहे थे। ऐसे में जब बिजली चमकती तो एकदम हर तरफ रोशनी फैल जाती और फिर जब रोशनी ख़त्म होती तो हर तरफ अंधेरे की दबीस चादर तन जाती। शंकर बाबू, हमको बहुत डर लागे है अंधेरे से। हमारी दादी कहती थी कि अब बियाबानों और मैदानों में रात को सफ़र ना किया करो। वो क्यों? शंकर ने कदरे हैरत से पूछा। अरे शंकर बाबू, आपको नहीं पता कि ऐसी खुली जगहों पे भटकती आत्माएं होती हैं? माधु ने काफ़ी सहमी हुई आवाज़ में कहा। मुझे ऐसी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ये सब कहने सुनने की बातें हैं। ये भूत परीत आसेब आत्माएं चुड़ैलें, आज तक मैंने उनके बारे में सुना ही है, परंतु देखा कहीं भी नहीं। अरे ना ही, हमको तो इन पर अटल विश्वास है। और फिर बादल इतनी ज़ोर से गरजे कि दोनों को अपने कानों में उंगलियां रखनी पड़ी। ये काहे को नहीं चल रहे? बादलों की गरज के साथ बैल भी रुक गए थे। माधु ने बैलों पे कई चाबुक बरसाए, परंतु आगे नहीं बढ़े। वो बार बार अपने अगले पाँव को ज़मीन पे मार रहे थे। उनके नथने फूल गए थे। यूं लग रहा था जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। शंकर बाबू, ये आगे ना ही जावत हैं। ऐसा लागत है जैसे इनका पाँव धरती ने पकड़ लिया है। बारिश से इन दोनों का बुरा हाल हो चुका था। सर्दी से इनके दांत बज रहे थे। शंकर को भी बहुत चिंता हो रही थी। इसके मन में ढेरों वसवसे आ रहे थे। अब तो इस के दिल में भी खौफ ने अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए थे। अब जब बिजली चमकी तो उन्हें अपने से कुछ दूरी पे एक खंडर का हेवला सा दिखाई दिया। अरे शंकर बाबू, सामने देखें। हाँ, मुझे भी दिखाई दे रहा है। लगता है कोई खंडर है। हमें सर्दियों बारिश से बचने के लिए वहाँ जाना चाहिए। नहीं नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। क्यों? शंकर ने हैरत से माधु को देखा। देखें शंकर बाबू, हमको ऐसी जगत से बहुत डर लगता है। अगर यहीं रुके रहे तो सर्दी की वजह से ठिठर के मर जाएंगे। तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अरे रुके शंकर बाबू, सुनते हो? मगर शंकर सुनी अनसुनी करता खंडर की तरफ बढ़ गया। माधु ने बैलगाड़ी को वहीं छोड़ा और दौड़ के शंकर के साथ हो लिया। खंडर के पास पहुंचकर शंकर ने माधु को लालटेन रोशन करने को कहा। माधु ने जल्दी से चॉपर में लिपटी माचिस निकाल के लालटेन रोशन की तो दोनों बहुत हैरान हुए। जो खंडर दूर से इन्हें दिखाई दे रहा था, पास आने पर वो ऐसा नहीं था। वो तो कोई आलीशान महल मालूम हो रहा था। वो दोनों मबहूवत से आगे बढ़े। शंकर ने जैसे ही दरवाजे को छुआ तो दरवाज़ा खुलता चला गया। वो दोनों डरे हुए अंदर दाखिल हो गए तो सर्दी का एहसास कदरे कम हुआ। शंकर बाबू, ज़रा एहतियात से, माधु ने आहिस्ते से कहा, जैसे है कोई और ना सुन ले। अब तुम ये मत कहना कि यहाँ भी कोई आत्मा वगैरह है। शंकर का चेहरा बिल्कुल सपाट था। इसके चेहरे पे ऐसा कोई रद्द अमल नहीं था जिससे ये जाहिर होता कि शंकर डर रहा है। शंकर बाबू, ऐसी बातें ना कीजिए, हमारा दिल माहौल उठ रहे हैं। माधु इस माहौल से बहिरासा हो चुका था। खैर, उन्होंने लालटेन की रोशनी में सहन अबूर किया तो आगे 4-5 सीढ़ियाँ तय करके ऊपर गए। यहाँ तो दर्जनों के हिसाब से कमरे हैं कि ममा उन्हें एक कमरे में हल्की सी रोशनी दिखाई दी।
इस रोशनी से लगता है कि यहाँ कोई रहता है, चलो चल के देखते हैं। वो दोनों इसी कमरे की तरफ बढ़ गए जहाँ से रोशनी आ रही थी। जब वो कमरे के पास आए तो कमरे की हालत देख के दोनों हैरान रह गए। इस खंडर में ऐसा कमरा होगा ये तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। माधु, तुम्हारा क्या इरादा है? शंकर ने माधु को देखते हुए कहा। कमरे की सफाई सुथराई देख के तो यही लगता है कि यहाँ कोई है, मगर है कहाँ? यहाँ पर कोई है, शंकर ने ऊंची आवाज़ से कहा, मगर शंकर की आवाज़ आसपास गूंज के रह गई। शंकर ने फिर आवाज़ दी मगर जवाब ना आया। कमरे में 2 पलंग लगे थे। कमरे में मौजूद आतिशदान में आग भी भड़क रही थी। बाहर की निस्बत कमरा काफ़ी गर्म था। दोनों कपड़े पानी से शराबोर हो चुके थे। माधु ने पलंग से बड़ी सी चादर खींचकर शंकर को थमा दी। शंकर बाबू, आप इस चादर को धोती बना लो और कपड़े उतार के मुझे दे दो ताकि मैं उन्हें सिखा दूं। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े सूख चुके थे। माधु ने कमरे की कुंडी अंदर से भेड़ दी और दोनों पलंग पर आके लेट गए। पलंग पे लेटते ही माधु को बैलों की चिंता सताने लगी। शंकर बाबू, ना जाने बैलों का क्या हाल है। कुछ नहीं होगा उन्हें, वो बहुत ठीक होंगे, शंकर ने कहा और करवट बदल के लेट गए। अभी उन्हें लेटे कुछ ही समय बीता था कि उन्हें कुछ मुबहिम सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। शंकर बाबू, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? माधु एकदम घबरा गया। हाँ, शंकर ने भी असबाब में सर हिलाया। रफ्ता रफ्ता आवाज़ों में वाज़ेह होती रही थीं। आवाज़ों में सिसकियाँ भी शामिल थी। दोनों सकते के आलम में एक दूसरे को देख रहे थे। माधु फटी आंखों से शंकर को देख रहा था, जैसे ये कह रहा हो कि मैं ना कहता था कि यहाँ ना आए। कृपया मेरे घुंघरू मुझे वापस कर दीजिए और मुझे जाने दीजिए। वो किसी औरत की आवाज़ थी जिसके लहजे में बेपनाह इल्तिजा थी। दोनों परेशानी के आलम में एक दूसरे को देख रहे थे। शंकर बाबू, ये काहे है? ये आवाज़, जिन, वो औरत, वो आवाज़ें अब इल्तिजा में बदल चुकी थीं। मुझे क्षमा कीजिए, जाने दीजिए, मुझे मेरे घुंघरू दे दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। औरत अब ज़ारो कतार रो रही थी। जाने देंगे, अवश्य जाने देंगे, परंतु जब तू हमरा मन खुश करेगी। ये कोई मर्दाना आवाज़ थी। ये ठीक नहीं, मैं ऐसी किसी सूरत में भी नहीं करूँगी। ये सब करने से पहले मैं आत्महत्या कर लूँगी। अब औरत के लहजे में सख्ती थी। वो दोनों मामले की गुत्थी समझ गए थे। लगता है कोई मर्द किसी औरत को उठा लाया है ताकि इन सुनसान जगह पर इसका बलात्कार कर सके, शंकर ने कहा। और शंकर बाबू, ऐसा लागत है जैसे वो कोई तवाइफ है। माधु ने कहा तो शंकर ने भी असबाब में सर हिला दिया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इस समय से हमारे सहायता की ज़रूरत है। हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। हाँ शंकर बाबू, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए, कहकर वो दोनों अपने अपने पलंगों से नीचे उतरे। शंकर ने बढ़ के दरवाजे की कुंडी हटाई तो सामने मंजर देख के दोनों के हवास गुम हो चुके थे। ऐसी सुंदर नारी उन्होंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी थी। वो तो कोई देवी अप्सरा लग रही थी। इसके नाजुक होंठ ऐसे थे जैसे गुलाब की पंखड़ियाँ। सुतवा नाक और इसके शरीर के नशेब व फराज किसी भी मनुष्य के हवास को गुम कर देने के लिए काफ़ी थे। उसने सुर्ख रंग का लहंगा पहना रखा था जो इसके हुस्न को दो आशा बना रहा था। शंकर और माधु का सकता लड़की की चीख से टूटा। तुझे तेरे घुंघरू बहुत प्यारे हैं ना, तो ये ले। और ये कहते ही इस आदमी ने बड़ी ज़ोर से घुंघरुओं को दीवार पे दे मारा तो घुंघरू एक झटके के साथ टूट गए और ज़मीन पे इधर उधर बिखर गए। अब वो आदमी कहका लगाने लगा, इस औरत की तरफ बढ़ रहा था। जालिम, तूने मुझसे मेरी कीमती घुंघरू छीन लिए। तू मनुष्य नहीं, राक्षस है। राक्षस, मेरे नज़दीक मत आना। मगर इस आदमी ने आन की आन में आगे बढ़ के इसे दबोच लिया। बचाओ बचाओ, औरत की आवाज़ फिजा में गूंजी तो अब शंकर से ना रहा गया। खबरदार, इसको छोड़ दे। शंकर की हिम्मत जवाब दे गई। इससे लड़की की बेबसी ना देखी गई। तभी शंकर ने आगे बढ़ के एक ज़ोरदार मुक्का मर्द के जबड़े पे दे मारा तो वो आदमी इस अचानक
आफत से घबरा गया और इसने एक लम्हे के लिए लड़की को छोड़ दिया, मगर फिर वो आदमी जैसे ही होश में आया, इसने फिर से लड़की को दबोचने की कोशिश की, मगर अब की बार इसे शदीद नाकामी हुई। शंकर का एक और घूंसा इसके जबड़े पे पड़ा और इसके हवास मुअत्तल हो गए। वो आदमी अपने दोनों हाथों से जबड़े को सहलाने लगा। अगर अब तूने इस लड़की को छुआ तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, समझा? तू कौन होता है इसे बचाने वाला? तेरी बहना लगती है क्या? हाँ, ये मेरी बहन लगती है। लड़की ने हैरत भरी नज़रों से शंकर की तरफ देखा। ये लफ्ज़ सुनते ही इस आदमी ने तड़पना शुरू कर दिया और ज़मीन पे गिर के लोट-पोट होने लगा। और फिर अचानक इसके शरीर ने आग पकड़ ली और इसकी शरीर आग में जलने लगा। इसकी चीखें बहुत कर्बनाक थीं। कलावती, तेरी अच्छा पूरी हो गई, तुझे किसी मनुष्य ने बहन ही कह ही दिया। तू मुक्त हो गई, मैं दोबारा जन्म लूँगा, देखना मैं फिर दोबारा जन्म लूँगा। जोगी की भविष्यवाणी सच साबित होगी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जल के राख हो गया। फिर अचानक न जाने किधर से हवा का तेज़ झोंका आया और इस राक्षस को उड़ा के ले गया। यह सब क्या था? शंकर काफ़ी सहमा हुआ था। इसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इसने जो कुछ देखा है क्या वो सच है। वो उन्हीं सोचों में गर्क था जब इस लड़की की मतरन्नुम से आवाज़ में इसके कानों में पड़ी तो वो होश की दुनिया में लौट आया। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।